हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 वालों के लिए बोर्ड सीबीएसई सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये हमारा है पार्ट 5। ऐसे स्टूडेंट्स क्लास 12 के सीबीएसई वाले जो ये इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप जरूर इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियोस जरूर देखिए जो हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप अगर ये 4 वीडियो देखेंगे तभी आपको ये 5th वाला जो वीडियो है वो आपको समझ में आएगा। ऐसे स्टूडेंट्स प्लीज जाकर के आप देखिए उस वीडियोस को, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर पार्ट 1 में हमें ये डाउट था, पार्ट 2 में हमें ये डाउट था, पार्ट 3 में हमें ये डाउट था, पार्ट 4 में ये डाउट है, और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट्स मेंशन करिए ताकि मैं उस डाउट्स को आने वाले वीडियो में कवर कर सकूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो स्टार्ट किया जाए। उम्मीद करता हूं कि आप अभी अपने स्टडी रूम में होंगे, टेबल चेयर में बैठे होंगे, आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होगी मैथ्स की पार्ट 1, और अच्छी क्वालिटी की आपके पास नोटबुक होगा जो आप वीडियोस में जो मैं आपको बताऊंगा उसको प्रॉपर तरीके से आप नोट डाउन कर सकें, और पेन होगा अच्छी क्वालिटी की, आपके पास एक बगल में बॉटल होगा ताकि आपको जब भी पानी प्यास लगे आप बॉटल से पानी पी सकें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने जगह से नहीं उठना है, आपकी सीटिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो जितने भी देर का बने आप अपने जगह में बैठे रहें, आपको उठना नहीं है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मैथ्स का नोटबुक निकालिए, और नोटबुक निकालने के बाद सबसे टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में डेट लिखिए कि किस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस दिन का डेट क्या है, कौन सा डे है वो मेंशन करिए, किस टाइमिंग में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो मेंशन करिए, और टॉप मोस्ट में अपना क्लास मेंशन करिए, बोर्ड सीबीएसई सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और पार्ट 5 पूरा सिस्टमैटिक आपको अपना नोटबुक मेंटेन करना है, और रिवीजन के समय अपने नोट से ही पढ़ाई करना है आपको। चलिए ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक्स रहेगा वो टॉपिक है हमारा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स based on elementary properties of inverse trigonometric functions। ये हमारा आज का टॉपिक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये नोट डाउन करिए, और इस पर बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है what is the principal value of cos इनवर्स, ब्रैकेट में है cos 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, ये क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन आपको साथ साथ में लिखते जाना है अपने नोटबुक में। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स, ब्रैकेट में cos 2 पाई बाई 3
प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये हमें निकालना है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका सबसे पहले सॉल्यूशन आप लिखेंगे। क्या होता है सॉल्यूशन? तो सबसे पहले आपको लिखना है cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या किया, हमने लिखा cos इनवर्स ब्रैकेट में cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने लिख लिया। अब देखिए इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था कि वी नो दैट, हमें पता है वी नो दैट cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है अगर थीटा की वैल्यू 0 और पाई क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करे। मतलब क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है अगर थीटा क्लोज इंटरवल 0 to पाई के बीच में लाई करे। मींस अगर थीटा इस इंटरवल में लाई करे, मींस थीटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, थीटा क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, या थीटा 0 से बड़ी या पाई से छोटी हो सकती है। अगर ये कंडीशन होता है सो cos इनवर्स cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा होती है। एक और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है अगर थीटा क्या होनी चाहिए, थीटा अगर क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 हो तब। मींस साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, मिनिमम -π/2 हो, मैक्सिमम π/2 हो, और इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज आती हैं अगर वो थीटा की वैल्यू के बराबर है तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर cos के साथ है 2π/3, यहां पर sin के साथ क्या है 2π/3। तो अब देखिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, here comma 2π/3 belongs to close interval 0 to pi and 2π/3 does not belongs to -π/2 से लेकर के π/2। 2π/3 जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता और 2π/3 0 to pi इसमें बिलोंग करता है। मींस 2π/3 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, 2π/3 इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता। सो अब क्या करेंगे देखना, अब हम क्या लिखेंगे, सो यहां लिखेंगे cos इनवर्स ब्रैकेट में cos 2π/3 प्लस यहां हम लिखेंगे sin इनवर्स ब्रैकेट में हम लिखेंगे sin 2π/3 इज इक्वल टू, यहां पर अगला स्टेप क्या होगा, इज इक्वल टू। तो देखिए ये जो फॉर्मूला होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से ये cos इनवर्स ब्रैकेट में cos 2π/3 इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा, थीटा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2π/3। क्लियर है? प्लस अब देखिए ये जो sin इनवर्स sin 2π/3 है इस फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर जो 2π/3 है इस इंटरवल में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखिए क्या वो लिखेंगे, अपन यहां लिख देंगे sin इनवर्स। अब sin 2π/3 तो देखिए 2π/3 का मतलब कितना होता है, 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। अब देखिए क्लास 11 का कॉन्सेप्ट 120 डिग्री कौन से इंटरवल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये कैपिटल X, ये 0, ये कैपिटल X डेस, ये कैपिटल Y, ये 0, ये Y डेस,
अब देखिए 120 डिग्री कौन से इंटरवल में आएगा, यहां से लेकर के यहां तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री आ रहा है, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक वैल्यूज आ रही है। मींस जो 120 डिग्री होगा वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मींस 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मींस 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब क्लास 11 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2π/3 को लिख सकता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस में क्या लिख सकता हूं, π/3 लिख सकता हूं। ये ब्रैकेट ओपनिंग, ये ब्रैकेट क्लोजिंग, ये ब्रैकेट ओपनिंग, ये ब्रैकेट क्लोजिंग, ठीक है। अब 2π/3 को हम π-π/3 लिख सकते हैं, समझ में आ गया। क्योंकि 120 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 180 डिग्री मींस पाई रेडियन और 60 डिग्री मींस π/3 रेडियन। तो 2π/3 को हम π-π/3 लिख सकते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए हमने अगेन क्लास 11th में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कॉन्सेप्ट क्लास 11th में कि sin π-θ, ये हमने पढ़ा है sin थीटा होता है करके, ये हमने पढ़ा है क्लास, कहां पढ़ा है, क्लास 11th में पढ़ा है, समझ में आ गया। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको क्लास 12 को समझना है तो उसके लिए आपको क्लास 11 का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लास 8 का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लास 7 का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लास 6 का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको लोअर क्लासेस के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्लास 12 आसानी से समझ में आएगा, क्लियर है। चलिए इसको यहां तक आपको समझ में आ गया, मैं कैसे लिखा, sin π-π/3 क्लियर हो गया। चलिए अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, आगे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए यहां से आगे इसके बाद क्या स्टेप आएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2π/3 प्लस, अब देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अब साइन π-π/3 क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्लियर हो गया। ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहां पर हम रीजन लिख देंगे, क्या रीजन लिखेंगे, यहां पर आप रीजन लिखेंगे साइन π-θ इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है, साइन π-θ क्या होता है साइन थीटा होता है, ये मैंने रीजन लिख दिया। अब उसके बाद अब अगला स्टेप में 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन π/3, ये आएगा आंसर π/3 आएगा। तो इसका भी आपको रीजन लिखना है, इसका रीजन होगा साइन इनवर्स, इसका रीजन होगा साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ये इसका रीजन है, क्लियर हो गया। ये रीजन क्या बताया मैं, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, देखिए यहां पर मैंने लिखा है साइन इनवर्स साइन π/3 की वैल्यू मैंने क्या लिखा है π/3 लिखा है, क्यों लिखा है उसका रीजन मैंने लिखा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा होता है अगर थीटा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 हो। तो देखिए ये जो π/3 है यहाँ पर वो इस इंटरवल में आ रही है, तो इसीलिए हम साइन इनवर्स साइन π/3 को क्या लिख दिए π/3 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 2π + π। अब अगला स्टेप में फिर इज इक्वल टू का साइन, अगला स्टेप में फिर इज इक्वल टू का साइन लिखेंगे अपन। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2π + π 3π
3π/3, तो 3π/3 होगा आंसर पाई। क्लियर है? तो अब लास्ट का डायलॉग कैसे लिखेंगे? लास्ट का डायलॉग आपको लिखना पड़ेगा hence comma the principal value of cos इनवर्स, यहां ब्रैकेट में cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स sin 2π/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई। और ये पूरा स्टेटमेंट आपको जो लिखना है, ये पूरा लिखना है बॉक्स के अंदर। समझ में आ गया? तो क्या लिखेंगे लास्ट में? hence कॉमा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स sin 2π/3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई। क्लियर हो गया? तो ये था पहला क्वेश्चन। समझ में आ गया? आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसका सॉल्यूशन को अच्छे से समझना है। पूरा जो मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको आप बकायदा सिस्टमैटिक तरीके से आप वीडियो को बार बार देख करके नोट डाउन करते रहिए। आप नोट डाउन करके उसको वापस बिना देखे उसको सॉल्व करिए। और कुछ भी डाउट होगा तो आप वीडियो के नीचे में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना डाउट मुझे बताइए कि प्रमोद सर हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो मैं वापस से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो ये समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन क्या था? चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसको मैं अब रब कर देता हूं। ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, इसको आप अच्छे से समझेंगे, बिना देखे बनाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन में सॉल्व करके बताता हूं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, इवैल्यूएट cos of tan इनवर्स 3/4। ये हमको सॉल्व करना है। तो इवैल्यूएट क्या पूछा है? cos of tan इनवर्स 3/4 पूछा है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, cos और अंदर में सपोज ये दिया है tan इनवर्स समथिंग दिया है, सपोज x दिया है, tan इनवर्स क्या दिया है? x दिया है। तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना, अगर यहाँ cos है तो यहाँ पर cos इनवर्स होना चाहिए। क्लियर है? क्या होना चाहिए? यहाँ पर cos है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? cos इनवर्स होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 3/4 दिया है, तो tan इनवर्स 3/4 है, तो इसको आपको क्या करना है? cos इनवर्स में चेंज करना है। समझ में आ गया? तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो अब सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? cos of tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये है cos of tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए tan इनवर्स 3/4 को मुझे cos इनवर्स में चेंज करना है। मींस मेरे को क्या बताना है कि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू cos इनवर्स यहाँ पर क्या होगा। मेरे को अब क्या सॉल्व करना है? tan इनवर्स 3/4 जो होगा वो cos इनवर्स यहाँ पर क्या आएगा, ये अपने को बताना है। तो देखिए आपको हमेशा बता दूं कि जो tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स या cos इनवर्स या sin इनवर्स हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्या बताया मैं? एक चीज हमेशा आप याद रखना, जैसे cos ऑफ समथिंग ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कोई वैल्यू, मतलब cos ऑफ समथिंग या sin ऑफ समथिंग या tan ऑफ समथिंग या cosec ऑफ समथिंग या sec ऑफ समथिंग या cot ऑफ समथिंग,
जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा एक रियल नंबर आएगी। क्लियर है? और जैसे कि यहां पर मैं साइन इनवर्स कुछ भी लेता हूं, या यहां पर मैं कॉस इनवर्स कुछ भी लेता हूं, या tan इनवर्स यहां पर मैं कुछ भी ले रहा हूं, या फिर यहां पर कोसेक इनवर्स यहां पर मैं कुछ भी लेता हूं, या सेक इनवर्स यहां पर कुछ भी मैं यहां पर कुछ भी वैल्यूज है, या कॉट इनवर्स यहां पर कुछ भी वैल्यू है, तो ये जो वैल्यूज आएंगी ना ये सभी एंगल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब यहां पर जो भी वैल्यूज आएगी वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आ गया? कॉट इनवर्स समथिंग मतलब कुछ ना कुछ यहां पर एंगल आएगा। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, सपोज लेट tan इनवर्स 3/4 को मैं थीटा मान लेता हूं क्योंकि ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला स्टेप में यहां पर इंप्लाइज करके 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखना है, अब इसके बाद इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए, तो ये मैं अगला स्टेप में 3/4 इज इक्वल टू tan थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं √tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, √tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब उसके बाद इंप्लाइज करके, क्योंकि मैं क्या बोला था, इंप्लाइज हमेशा इक्वेशन के जस्ट सेकेंड स्टेप से लगता है। और 3/4 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूं। अब अगला स्टेप में अगर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब उसके बाद -1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 9/16 प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। 9/16 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 9/16 प्लस 1 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 25/16 आएगा। ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप में यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। 25/16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा sec थीटा, मींस ये आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू sec थीटा हो जाएगा। अब sec थीटा आ गया तो इसको आप उल्टा करोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा 4/5। इसको अगर आप रेसिप्रोकल करोगे, क्योंकि दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या आता है, cos थीटा होता है। तो यहां पर मैं cos थीटा 4/5 है तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। क्लियर है? ये ऐसा बॉक्स बना दिया मैं। अब देखिए यहाँ पर ये बॉक्स है। अब देखना यहाँ पर अब क्या हो रहा है, tan इनवर्स 3/4 मैंने थीटा माना था और cos इनवर्स 4/5 थीटा आ गया। मींस tan इनवर्स 3/4 और cos इनवर्स 4/5 बोथ आर सेम, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप इसको फिर मैं एक और कॉलम बना लेता हूं। अब उसके बाद हमें इंप्लाइज करके मतलब शो करके लिखना यहाँ पर। सो यहाँ पर अपने को क्या मिल गया कि tan इनवर्स 3/4 जो है वो मेरे को मिल गया cos इनवर्स 4/5, ये मेरे को मिल गया। समझ में आ गया? तो अब हम क्या करेंगे, अब नाउ करके हम लिखेंगे नाउ कॉमा cos ऑफ cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए अब tan इनवर्स 3/4 को मैंने क्या लिख दिया, cos इनवर्स 4/5 लिखा। अब देखिए हमने क्या बोलते हैं ये पढ़ा है, हम एक कॉन्सेप्ट पता है हमको। क्या कॉन्सेप्ट पता है कि वी नो दैट cos ऑफ cos इनवर्स x होता है अगर x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। अब देखिए यहां पर हमने इसके पहले क्लासेस में क्या पढ़ा है कि cos ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, x होता है अगर x
किसको बिलोंग करे, -1 to 1 क्लोज इंटरवल को बिलोंग करे। तो अब देखिए यहां जो cos इनवर्स दिया है, cos इनवर्स के साथ क्या है 4/5, तो यहां जो 4/5 है ये बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटरवल -1 to 1, इसको बिलोंग कर रहा है। तो सो कॉमा करके आप क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं 4/5, और लास्ट में जो आपको डायलॉग लिखना है हेंस कॉमा, आप क्या लिख सकते हैं cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा वो 4/5 आएगा। समझ में आ गया? तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, इवैल्यूएट cos ऑफ tan इनवर्स 3/4। तो इसके सॉल्यूशंस को मैंने 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया है। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, फिर हम यहां पहुंचेंगे, उसके बाद फिर हम यहां पहुंचेंगे। क्लियर है? तो वापस मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आपको क्या पूछा है, cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 पूछा है। तो cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन मार्क लिख लिया। अब यहां पर क्योंकि यहां पर दिया है cos, तो यहां पर होना चाहिए था cos इनवर्स समथिंग, तो tan इनवर्स समथिंग दिया है। तो अपन क्या करेंगे, इस tan इनवर्स 3/4 को cos इनवर्स में चेंज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो मैं आपको पहले बताया था कि tan इनवर्स समथिंग किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, और यहां पर इंप्लाइज करने के बाद, क्योंकि इक्वेशन के अगले स्टेप में इंप्लाइज आता है, ये हो जाएगा 3/4, tan इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा, 3/4 एज इट इज। ये पूरा इंप्लाइज आपको हर स्टेप में लिखना है, आखिरी स्टेप तक यहां पर। अब देखिए 3/4 इज इक्वल टू tan थीटा, अगले स्टेप में 3/4 इज इक्वल टू tan थीटा को मैं रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा -1। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया तो क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये स्क्वायर रूट हट गया तो sec स्क्वायर थीटा -1 हुआ, -1 इधर ट्रांसफर होगा तो ये +1 हो जाएगा। 9/16 में 1 प्लस करेंगे आप तो कितना आंसर आएगा, 25/16 आएगा। अब ये sec स्क्वायर थीटा एज इट इज, अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। सो 25/16 का रूट क्या आएगा, 5/4, तो 5/4 इज इक्वल टू क्या आया, sec थीटा आया। अब मुझे चाहिए cos थीटा, तो sec थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा, 5/4 का रेसिप्रोकल 4/5। अब cos थीटा 4/5 है, तो अगला स्टेप में cos इन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 हो जाएगा। यहां पर देखिए tan इनवर्स 3/4 को मैंने क्या माना था, थीटा माना था। यहां पर cos इनवर्स 4/5 को मैंने क्या माना है, थीटा माना है। इसका मतलब बोथ द थीटास आर इक्वल। सो मैंने यहां क्या लिखा, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 लिखा। अब देखिए इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए, cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि cos ऑफ cos इनवर्स x होता है अगर x की वैल्यू -1 और 1 क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करे। तो यहाँ पर जो 4/5 है इस इंटरवल में लाई कर रहा है या बिलोंग्स टू है। सो 4/5 बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। सो cos ऑफ cos इनवर्स 4/5 क्या आ जाएगा, 4/5। इसका मतलब लास्ट का डायलॉग कैसे लिखेंगे, cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4/5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया, क्लियर है? नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं आने वाले वीडियो में उस क्वेश्चन को वापस से आपको समझा दूंगा। क्लियर है? चलिए तो अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अपन दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इसको मैं अब रब कर दूं, इसको मैं अब रब कर देता हूं, ठीक है? चलिए इसको अब रब कर देते हैं।
चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है इवॉल्युएट साइन ऑफ, ब्रैकेट में यहां पर दिया है π/3 माइनस साइन इनवर्स, ब्रैकेट में है यहां पर -1/2 और ये है क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मींस आपको सॉल्व करना है कि साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा। अब देखिए इसके पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कॉन्सेप्ट था कि वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ -x ये होता है माइनस साइन x होता है, सॉरी माइनस साइन इनवर्स x होता है अगर x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल हो। तो देखिए यहां पर साइन इनवर्स -1/2 है, तो देखिए यहां जो 1/2 है ना वो बिलोंग्स कर रहा है -1 to 1 क्लोज इंटरवल पर। मींस ये जो 1/2 है ना 1/2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ -1 to 1, मींस इस इंटरवल को 1/2 बिलोंग्स कर रहा है। सो यहां पर क्या हो जाएगा, सो कॉमा करके हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिखेंगे। क्लियर है। तो अब देखिए अब नाउ करके हम क्या लिखेंगे, नाउ कॉमा यहां हम क्या लिखेंगे साइन ऑफ π/3 माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2 और यही था सेम क्वेश्चन था। तो इसको हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, अगला स्टेप में हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/3। अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है माइनस साइन इनवर्स -1/2, सो माइनस साइन एज इट इज, और साइन इनवर्स -1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। ये माइनस साइन एज इट इज, साइन इनवर्स -1/2 को हमने लिखा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब अगला स्टेप में ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा π/3 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, π/3 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 एज इट इज लिख दिया मैं, समझ में आ गया इतना। चलिए अब अगला स्टेप इज इक्वल टू करके, अब देखिए ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ, ये हो जाएगा π/3 प्लस, अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू मींस साइन इनवर्स 1/2 एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये बताना है कि साइन कितना डिग्री या कितना रेडियन 1/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन π/6 कितना होता है, साइन π/6 का मतलब साइन 30 डिग्री, तो साइन π/6 कितना होता है 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/6 के बराबर। अब यहां पर हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे कि साइन π/6 इज इक्वल टू कितना होता है 1/2 होता है, यहां लिख देंगे उसका रीजन, समझ में आ गया। हाँ अब देखना, अब यहां पर
पाई बाई 3 का मतलब कितना हुआ? पाई बाई 3 का मतलब कितना हुआ भाई? 60 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री। और पाई बाई 6 का मतलब कितना हुआ? 30 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को आप रेडियन में कितना लिखते हैं? पाई बाई 2। तो अगला स्टेप में ये क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 दैट इज पाई बाई 2। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो लास्ट में आप डायलॉग कैसे लिखेंगे? आपका डायलॉग होना चाहिए हेंस कॉमा साइन ऑफ, यहां पर लिखेंगे पाई बाई 3 माइनस, यहां पर आप लिख देंगे साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। और इस तरीके से इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। ये ऐसा वाला ब्रैकेट हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट, और इज इक्वल टू करके यहाँ पर 1 लिखेंगे। और ये पूरा एक बॉक्स के अंदर, मतलब हेंस कॉमा साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। क्लियर है? सो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था इवॉल्युएट साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 था। क्लियर है? तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सॉल्यूशन में लिखना है साइन ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है, हमको क्या पता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर x -1 to 1 क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करता है। सो यहाँ पर जो 1/2 है, ये 1/2 इस इंटरवल, कौन से इंटरवल? क्लोज इंटरवल ऑफ -1 to 1 में लाई करता है। इसीलिए यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब नाउ करके हम क्या लिखेंगे? नाउ कॉमा साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 एज इट इज, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था। अब साइन एज इट इज, पाई बाई 3 एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, साइन इनवर्स माइनस 1/2 को हमने क्या लिखा? माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिखा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, साइन इनवर्स 1/2 एज इट इज। अब ये पाई बाई 3 एज इट इज आ गया, प्लस अब साइन इनवर्स 1/2। सो साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? पाई बाई 6। उसका मैंने रीजन लिख दिया है, क्यों? क्योंकि साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू कितना होता है? 1/2। अब ये हो गया पाई बाई 3 मींस कितना हो गया? 60 डिग्री। और पाई बाई 6 का मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं? पाई बाई 2। सो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसका मतलब जो साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 जो होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? ये क्वेश्चन क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आया? ठीक है, चलिए इसको मैं अब रब कर देता हूं। इस क्वेश्चन को मैं अब रब कर दे रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है इवॉल्युएट कॉट ऑफ tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A, इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन हमको क्या पूछा है? कॉट ऑफ tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A क्या होगा, ये निकालना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या लिखना है? कॉट और ब्रैकेट में लिख देना है
ब्रैकेट में क्या लिखना है, tan इनवर्स ए प्लस ये हो जाएगा cot इनवर्स ए। एज इट इज लिखा मैं पहला स्टेप। अगला स्टेप में cot ऑफ, अब देखिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो होता है, cot इनवर्स x जो होता है ये होता है π/2। ये मैंने आपको इसके पहले वीडियोस में बताया है। आपको मैंने क्या बोला था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पूरे फॉर्मूला क्लियर होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो आप फॉर्मूला याद करो। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है तो ये चैप्टर आपसे नहीं बन पाएगा। सो आपको क्या करना है, फॉर्मूला डेली रिवाइज करना है। फॉर्मूला अगर आपके माइंड में फिट हो गया है तो ये सब क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। सो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। उसका रीजन ये मैंने रीजन लिख दिया है। क्या रीजन है? ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है करके। और आपको पता है cot 90 डिग्री कितनी होती है, 0 होती है cot 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे हेंस कॉमा cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इज इक्वल टू 0। और ये पूरा क्या होगा, बॉक्स के अंदर होना चाहिए। तो हेंस कॉमा cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये इजी क्वेश्चन था। बस आपको फॉर्मूला पुट करना था, फॉर्मूला अप्लाई करना था, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए इसको मैं अब रब कर दूं। ठीक है, चलिए इसको अब मैं रब कर देता हूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? सो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है इवॉल्युएट tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि tan ऑफ, क्वेश्चन है tan ऑफ ब्रैकेट में sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, tan ऑफ, यहाँ आप लिखेंगे sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? अब देखिए एक चीज आपको मैं समझा दूं कि यहां पर tan दिया है, tan यहां पर क्या दिया हुआ है, tan। तो tan के साथ यहां पर इसको अगर हम सॉल्व करें, sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 को सॉल्व करें, तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए ये पूरा कंप्लीटली tan इनवर्स में आनी चाहिए। समझ में आ गया? किस में आनी चाहिए, tan इनवर्स में आनी चाहिए। अगर tan है तो अंदर की वैल्यू tan इनवर्स में आनी चाहिए। अगर यहाँ पर sin होता तो इसकी वैल्यू sin इनवर्स में आनी चाहिए। अगर यहाँ पर बाहर में cos है तो यहाँ पर cos इनवर्स में आनी चाहिए। अगर यहाँ पर tan है तो ये tan इनवर्स में आना चाहिए। अगर यहाँ पर कोसेक है तो यहाँ पर कोसेक इनवर्स में आंसर आना चाहिए। यहाँ पर अगर सेक है तो यहाँ पर सेक इनवर्स में आंसर आना चाहिए। यहाँ अगर कॉट है
तो ये जो अंदर की वैल्यू है ये कॉट इनवर्स में आनी चाहिए। समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको अपने को फिर क्या करना पड़ेगा, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा? tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा और इसको भी tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इसको भी tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले जो क्या करेंगे, आप लेट करके आप लिखेंगे, यहाँ पर लेट करके क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को आप क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। क्यों थीटा मानेंगे? क्योंकि साइन इनवर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो अगला स्टेप में इज इक्वल टू इंप्लाइज करके ये जो 3/5 होगा, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल किया, 3/5 को रेसिप्रोकल किया, ये आ जाएगा 5/3, साइन थीटा को रेसिप्रोकल किया, ये आ जाएगा कोसेक थीटा। अब अगला स्टेप में इंप्लाइज करके ये 5/3 एज इट इज, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर, क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज करके 5/3 इज इक्वल टू, सो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? ये हमने पढ़ा है क्लास 10th में। और उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा 25/9 हो जाएगा। और रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, मतलब इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? उसके बाद 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 25/9 - 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब 25/9 - 1 जो है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करोगे 25/9 - 1 को, तो आंसर क्या आएगा भाई, 16/9 आएगा। 16/9 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/9, तो रूट करेंगे, अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, रूट 16/9 इज इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। अब अगला स्टेप में ये हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा tan थीटा, मींस इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या है, थीटा है, तो थीटा के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 3/5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, ये है साइन इनवर्स 3/5 है। तो ये आपका बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 जो है, ये आ गया आंसर tan इनवर्स 3/4। कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4 आ गया। समझ में आ गया ये? अब देखिए इसकी वैल्यू आपने चेंज कर दी, किसमें चेंज कर दी, tan इनवर्स 3/4। अब cot इनवर्स 3/2 को हम चेंज करेंगे, cot इनवर्स 3/2 को चेंज करेंगे। तो देखिए नाउ करके आप यहां लिखेंगे, नाउ करके कॉमा, cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये हो जाता है tan इनवर्स 2/3। ये बहुत सिंपल है, ये हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, cot इनवर्स x इज इक्वल टू ये होता है tan इनवर्स 1/x, या फिर tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो आप इसके पहले, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जैसे कि हमारा पार्ट 5 वीडियो है,
तो ये पार्ट 5 वीडियो तभी आपको समझ में आएगा जब आपको पार्ट 4 वीडियो क्लियर होगा, पार्ट 3 वीडियो क्लियर होगा, पार्ट 2 वीडियो क्लियर होगा और पार्ट 1 वीडियो क्लियर होगा। समझ में आ गया? सो आपको हर वीडियोस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करते हुए चलना है, तभी आपको आने वाले वीडियोस आपको समझ में आएंगे। समझ में आ गया? सो tan इनवर्स x क्या होता है? cot इनवर्स 1/x, तो इसीलिए cot इनवर्स 3/2 क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब cot इनवर्स 3/2 को भी मैंने tan इनवर्स 2/3 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट पर जाएंगे अपन। इसको मैं अब रब कर देता हूं, मैं इसको अब रब कर देता हूं, इसको अब मैं रब कर दे रहा हूं। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करना है आपको? यहां पर आपको लिखना है नाउ, कॉमा करके यहां पर आप लिखेंगे tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, cot इनवर्स 3/2। सो tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, ये हमने को सॉल्व करना था। तो यहाँ इज इक्वल टू का साइन, यहाँ tan एज इट इज, देखिए sin इनवर्स 3/5 को मैंने tan इनवर्स में मैंने क्या लिखा है? tan इनवर्स में मैंने लिखा है 3/4 और cot इनवर्स 3/2 को मैंने क्या लिखा है? tan इनवर्स में मैंने इसको लिखा है 2/3। इतना समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, चलिए एक आपको कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये आ गया। अब देखिए हमको पता है, हमको क्या पता है? वी नो दैट, ये आपको लिखना पड़ेगा, वी नो दैट, हमने पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होता है if xy is less than 1, if xy is less than 1, if xy is less than 1। अब देखिए यहां पर tan इनवर्स x, तो यहां पर x क्या है? 3/4, tan इनवर्स y, तो यहां पर y क्या है? 2/3। अब देखिए 3/4 और 2/3 को जब आप सॉल्व करते हो, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो कितना आता है? 1/2 आता है। 3/4 और 2/3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 1/2 और 1/2 लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो चलिए अब इज इक्वल टू करके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स ब्रैकेट में लिख सकता हूं 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये लिख सकता हूं। और ये ब्रैकेट देखिए, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा tan ऑफ, ये हो जाएगा tan इनवर्स। तो अब देखना 3/4 प्लस 2/3 को जब आप सॉल्व करते हैं, अगर आप 3/4 प्लस 2/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 17/12
और ये कैसे आएगा, ये सभी को सॉल्व करने आता है। 3/4 प्लस 2/3 17/12 आएगा। और उसके बाद 1 माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3/4 इंटू 2/3 को अगर आप सॉल्व करें तो आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2। समझ में आ गया। अब अगला स्टेप यहाँ पर क्या आएगा, ये tan, यहाँ पर ये दिया है tan इनवर्स, और यहाँ पर दिया है 17/12 अपन 1 माइनस 1/2। सो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई, 1/2 आएगा। ये ब्रैकेट के लिए ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के लिए ये ब्रैकेट। इतना समझ में आ गया। अब अगला स्टेप ये हो जाएगा tan ऑफ, यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखना यहाँ पर क्या दिया है, ये है 17/12 अपन 1/2। तो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, a/b अपन c/d। तो ये होता है, d को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है a इंटू डी, b को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है b इंटू सी। क्लियर है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34, ये क्या हो जाएगा 34, और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। इतना समझ में आ गया। इस फॉर्मूला से मींस 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 34, और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 12, और इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स। तो 34/12 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इसको 2 से सिंपलीफाई करेंगे तो 17/6 आएगा। क्लियर है। अब उसके बाद ये tan ऑफ tan इनवर्स 17/6 हो जाएगा, 17/6 होगा। इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया था प्रीवियस क्लास में। क्या बताया था कि tan ऑफ tan इनवर्स x होता है, ठीक है, और x क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x क्या है, 17/6 है, और 17/6 क्या है, रियल नंबर है। तो इसका मतलब tan ऑफ tan इनवर्स 17/6 किसके बराबर होगा, 17/6 के बराबर होगा। तो समझ में आ गया। क्लियर है। तो सबसे आखिरी में, अब लास्ट में आपको डायलॉग कैसे लिखना है भाई, क्या डायलॉग लिखना पड़ेगा। तो आपको जो डायलॉग लिखना है वो डायलॉग कैसा होना चाहिए, यहां पर आप लिखेंगे, क्या डायलॉग लिखेंगे, हेंस कॉमा tan ऑफ, ये हो जाएगा sin इनवर्स 3/5 प्लस ये हो जाएगा cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू, कितना आंसर आया भाई, 17/6 आया। और ये पूरा आप बॉक्स के अंदर लिखेंगे। तो हेंस कॉमा tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आंसर आ गया 17/6। कितना आ गया, ये 17/6 आ गया। समझ में आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अच्छे से आपको समझना है ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कोई भी क्वेश्चन आपसे इजीली से बन जाएंगे। समझ में आ गया। ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं अब रब कर देता हूं, इसको मैं अब रब कर दे रहा हूं। अब हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द वैल्यू ऑफ tan of 2 tan इनवर्स 1/5। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसके पहले भी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था, तो यहां पर आपको लिखना है, वो कॉन्सेप्ट है we know that 2 tan inverse x is equal to होता है फॉर्मूला tan inverse 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कंडीशंस क्या होना चाहिए, x होना चाहिए 1 से छोटा और -1 से बड़ा। तो देखिए यहाँ पर ये जो 1/5 है, ये 1/5 -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। सो यहाँ पर इम्प्लाइज करके ये जो 2 tan इनवर्स 1/5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 2 tan इनवर्स x की जगह हम लिख सकते हैं 1/5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और 2x की जगह हम लिख सकते हैं 1/5, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/5 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट इसके लिए क्लोज हो गया। अब इज इक्वल टू करके हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 इंटू 1/5 एज इट इज, सॉरी 2 इंटू 1/5 को लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/25। क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 बाई, अब 1 माइनस 1/25, तो 1 माइनस 1/25 ये आता है आंसर 24/25, ये आ जाएगा 24/25 आ जाएगा। अब उसके बाद मैंने फिर बताया था आपको फॉर्मूला a/b/c/d, क्या फॉर्मूला बताया था, a/b/c/d, क्या फॉर्मूला बताया था, d a के साथ मल्टीप्लाई होता है, बाई c b के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो अब बताना मुझे यहाँ पर कैसे हो जाएगा। तो देखिए अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 25 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू 25 दैट इज 50, और 5 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। क्लियर है। अब 0 0 कैंसिल, तो ये कितना आंसर आ गया भाई, tan इनवर्स 5/12, ये कितना आंसर आ गया, tan इनवर्स 5/12 आ गया, tan इनवर्स 5/12, 0 0 कैंसिल। इसका मतलब 2 tan इनवर्स 1/5 जो है, 2 tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 5/12 के बराबर है, tan इनवर्स 5/12 के बराबर है। समझ में आ गया। चलिए अब हम नाउ करके क्या लिखेंगे, नाउ कॉमा, मेरे को इसकी वैल्यू पता करनी है, तो नाउ tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं,
10 और 2 tan इनवर्स 1/5 किसके बराबर है? तो ये बराबर है, किसके बराबर है? tan इनवर्स 5/12 के बराबर है। तो अगला स्टेप में ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 5/12, ये क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/12। समझ में आ गया? तो इसका रीजन मैंने बता दिया था, क्या बताया था? tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x होता है अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो। अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, ये हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि tan इनवर्स x होता है जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 5/12 किसके बराबर होगा? 5/12 के बराबर होगा। और यहाँ पर देखिए x क्या है? यहाँ पर x क्या है? 5/12 है, और 5/12 क्या है? रियल नंबर है। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखिए, तो लास्ट में डायलॉग कैसे लिखेंगे? तो tan इनवर्स 1/5 किसके बराबर आ गया? 5/12 के बराबर आ गया। तो लास्ट में जो डायलॉग आप लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? हेंस कॉमा करके लिखेंगे tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/12, और ये पूरा आपको लिखना है बॉक्स के अंदर। ठीक है? हेंस कॉमा tan इनवर्स 1/5 ये किसके बराबर होगा? 5/12 के बराबर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से हमने सॉल्व किया, क्या फॉर्मूला लगाया, क्या कॉन्सेप्ट लगाया, आपको पूरा ऑनेस्टी के साथ समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना देखे। ठीक है? क्लियर है? चलिए इसको अब मैं रब कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं रब कर देता हूँ। आप समझ में आ गया? चलिए इसको अब रब कर दिया जाए। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? चलिए अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 लिख दे रहा हूं मैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये ब्रैकेट हो गया, मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट था तो हम स्मॉल ब्रैकेट ही यूज करेंगे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है? तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? tan 1/2 यहां हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है?
ये ब्रैकेट इसके लिए मैंने यूज किया है, ठीक है। अब वी नो दैट साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो 2 tan इनवर्स x होता है, ठीक है। उसके बाद हमने एंड करके लिखना, हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉस इनवर्स क्या पढ़ा है, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है, ये हमने क्या पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है 2 tan इनवर्स y, ये हमने पढ़ा है। ये दो फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, क्या फॉर्मूला, कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है, और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, 2 tan इनवर्स y होता है। क्लियर है। अब देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं, तो नाउ करके अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ कॉमा tan ऑफ 1/2, यहाँ ब्रैकेट में क्या था, यहाँ ब्रैकेट में था साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ था cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसा ब्रैकेट क्लोज। अब अगला स्टेप में यहाँ पर इज इक्वल टू करके यहाँ क्या लिखेंगे, tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये है हमारा आंसर 2 tan इनवर्स x। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स y में लिख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स y। अब इज इक्वल टू करके मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, tan 1/2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन, 2 में यहाँ बाहर निकाल लिया, अंदर में क्या बचा भाई मेरे पास, अंदर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचा। अब ये 1/2 और इंटू 2 करेंगे तो 1/2 इंटू 2 1 होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, अब ये तो कट जाएगा, 1/2 इंटू 2 करेंगे तो कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, tan ऑफ यहाँ पर आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आएगा। अब अगला स्टेप में इज इक्वल टू करके, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा tan ऑफ, आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपन ये होता है 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है। अब tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो क्या आएगा लास्ट स्टेप में x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई आएगा। तो यहाँ पर आप लास्ट में डायलॉग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लास्ट में डायलॉग लिखेंगे हेंस कॉमा tan ऑफ 1/2, यहाँ ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 2x प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हम लिखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, और ये पूरा आप बॉक्स के अंदर लिखेंगे। तो हेंस कॉमा tan ऑफ 1/2
ब्रैकेट में क्या है साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई आ रही है। तो ये जो क्वेश्चन 7 था उसका लास्ट स्टेप में क्या आया x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई आया। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। जहां पर भी आपको नहीं समझ में आएगा आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 3 में ये प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 4 में ये प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 5 में ये प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6 में ये प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7 में ये प्रॉब्लम। समझ में आ गया, क्लियर है, ये समझ में आ गया। चलिए अब इसको रब कर दिया जाए, इसको अब रब कर देते हैं, इसको अब मैं रब कर देता हूं। चलिए आज के वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो शो दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, मतलब ये आपको बताना है कि 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स होगा और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये हमारा क्वेश्चन है प्रूव करने वाला। प्रूव क्या करना है, सो दैट बोला है कि tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स और x क्या होना चाहिए 0 और 1 क्लोज इंटरवल, 0 और 1 क्लोज इंटरवल में बिलोंग्स करना चाहिए। तो चलिए अब इसका सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं मैं आपको। सॉल्यूशन ऐसा लिखेंगे आप। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है। टू प्रूव तो देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू, हमको प्रूव करना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव के बाद अब हम लिखेंगे प्रूफ। अब हम क्या लिखेंगे, प्रूफ। देखिए प्रूव करने के 3 तरीके होते हैं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन अगर प्रूफ वाला रहेगा या शो दैट वाला रहेगा तो उसको आप 3 तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, कि आप LHS को सेपरेटली सॉल्व करें, आप LHS को सेपरेटली सॉल्व करें और जो सबसे आखिरी स्टेप आएगा LHS का वो RHS के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, RHS के बराबर आना चाहिए। तो ये था आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड ये है कि आप RHS को सॉल्व करिए और उसका आखिरी स्टेप जो होगा RHS का वो LHS के बराबर आना चाहिए। ये सेकंड मेथड। थर्ड मेथड क्या बोल रहा है, थर्ड मेथड में ऐसा है कि आप 2 कॉलम बनाइए, 2 कॉलम। LHS को पहले कॉलम में सॉल्व करिए, उसका आखिरी स्टेप निकालिए। RHS का उसको सेपरेटली सॉल्व करिए सेकंड कॉलम में और उसका आखिरी स्टेप निकालिए। इसका आखिरी स्टेप LHS का और RHS का सेम आना चाहिए। तो ये 3 तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के। पहला तरीका, LHS को सॉल्व करो, सबसे आखिरी स्टेप डायरेक्टली RHS के बराबर आ जाए। सेकंड मेथड,
RHS को सेपरेटली सॉल्व करो और उसका आखिरी स्टेप LHS के बराबर आए। तीसरा मेथड कि आप LHS को सेपरेटली सॉल्व कीजिए, RHS को सेपरेटली सॉल्व करो, दो कॉलम बना करके, LHS का सबसे आखिरी स्टेप, RHS का सबसे आखिरी स्टेप दोनों मैच होना चाहिए। तो ये तीन तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के। क्लियर है? तो चलिए अब मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं कि इसमें हम कैसे सॉल्व करें। इसको रब कर देता हूं मैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं अपन इसमें। अब आपको देखना है यहां पर अपने पास LHS में दिया है tan इनवर्स रूट x और RHS में दिया है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हम पहले LHS सॉल्व करें कि RHS सॉल्व करें। तो अब क्वेश्चन के नेचर को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि जो RHS पार्ट है वो कॉम्प्लिकेटेड है, LHS सिंगल पार्ट है। सो मींस आपको क्या करना है, कॉम्प्लिकेटेड को सॉल्व करके इजी बनाना है। ठीक है, क्या बोला हूं मैं? कॉम्प्लिकेटेड को सॉल्व करके इजी बनाना है, ना कि इजी को सॉल्व करना है और कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। तो मैं क्या बोला हूं, तो हम यहां पर देखिए जो RHS है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेटेड को सॉल्व करके हमको इजी बनाना है। तो अब इसमें जो हम सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहां पर पहले RHS को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? हम RHS को सॉल्व करेंगे तो देखिए अब यहां पर क्या लिया है, RHS में 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपन 1 प्लस x दिया है। ये है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपन 1 प्लस x है। अब इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस x को मैं लिख सकता हूं रूट x का होल स्क्वायर, 1 प्लस x को मैं लिख सकता हूं रूट x का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहां पर आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हमें पता है, वी नो दैट कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है, क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है देखिए वहां पर, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रूट एक्स का स्क्वायर है, तो इसको और इसको आप कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 टाइम्स ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स। अगर आप इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको x की जगह क्या मिल जाएगी, रूट एक्स मिल जाएगी। अब आप देखिए 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आया, आंसर आया tan इनवर्स रूट एक्स आया, tan इनवर्स रूट एक्स आया। और मुझे क्या प्रूव करना था, tan इनवर्स रूट एक्स प्रूव करना था। तो RHS को हम सॉल्व किए और हमारा आखिरी स्टेप किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया। हमने RHS सॉल्व किया और लास्ट स्टेप में क्या आ गया, LHS आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहां पर आप क्या लिखेंगे, डायलॉग क्या लिखेंगे, since LHS is equal to RHS, LHS और RHS इक्वल है, तो यहां पर लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव। ये इस तरीके से आपको लिखना है, since LHS is equal to RHS और लास्ट में क्या लिखना है, हैंस प्रूव लिखना है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? सो ये हमारा आज के वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन था। तो आपको क्या ध्यान में रखना है इस चैप्टर को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये बहुत सारे आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो फॉर्मूला आप जितना जल्दी मेमोराइज कर सकते हैं उतना आपके लिए इस चैप्टर को समझना इजी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आखिरी जो पार्ट होगा पार्ट 6, तो पार्ट 6 में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर
कंप्लीट कर देंगे। तो एक और वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा और वो होगा पार्ट 6, और पार्ट 6 जो होगा इस चैप्टर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सबसे आखिरी पार्ट होगा, और फिर चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। क्लियर है? सो अब ये वीडियो कंप्लीट हो गया, तो अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप को मतलब मुझे क्या है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। क्लियर है? सो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी है, हमारी वीडियो क्वालिटी कैसी है, ये सभी आपको फीडबैक देना है। तो मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप आज के वीडियो से आपने क्या समझा, आपका क्या फीडबैक है, मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है, मेरा वीडियो क्वालिटी कैसा है, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ कि स्लो पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों से कि आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर फीडबैक मुझे दीजिए, ताकि मैं आने वाले वीडियो में और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं और अच्छी क्वालिटी के मैं वीडियो बना सकूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, मेरी मेहनत आपको अच्छा लग रहा है, मेरी टीचिंग क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है, तो आप जरूर इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। क्लियर है? सो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में आप यही कहना चाहूँगा कि आप सेफ रहिए, मोटिवेटेड रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ प्रॉब्लम शेयर करिए। और लास्ट में लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड लास्ट में जय हिंद, जय भारत, बी पॉजिटिव। क्लियर?